हम लोग जा रहे थे और अचानक से एक बाइक पर एक लड़का आया और उसने शहरोज पर फायरिंग शुरू कर दी। क्यों किया तुमने ऐसा? उष्णा और शहरोज की शादी हो गई, खुशी खुशी रुखसत करता हूँ। ये रिश्ता मैंने मामा के कहने से कबूल किया था, लेकिन अब इस रिश्ते को मैं दिल से निभा रही हूँ। कुछ ज्यादा जल्दी मोहब्बत नहीं हो गई। जो लावा उसके अंदर पक रहा है, उसके बाद उससे किसी अच्छाई की उम्मीद की जा सकती है क्या? पहले इस लड़के की वजह से पूरा कारोबार रुल गया। अब घर में पुलिस आएगी और हमसे तफ्तीश भी करेगी। सुफियान ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है? आपके बेटे पे कातलाना हमला किसने करवाया? सुफियान ने। ये कुर्बत क्या करें? आप सच कह रही भाई? पूछो इनसे। अम्मी भाई सच कह रहे? आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप किसी भी सूरत में उष्णा शहरोज की शादी नहीं होने देंगी। फिर इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक्चुअली इनको ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन लोगों को सिर्फ अपने मतलब से गर्ज है। औलाद जाए भाड़ में। क्या मैंने कोशिश नहीं की? तुम्हारे बाबा ने भी जोर दिया ना। अब आपने ये सब कर दिया तो क्या करें? तुम्हें क्या लगता है हमें ये सब कुछ करके खुशी हो रही है? वहाब और शहरोज तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए वक्ती तौर पे हमने समझौता कर लिया, लेकिन अपनी उस जिल्लत को भूले नहीं है हम। मेरा यकीन करो बेटा, तुम्हारे बाबा ना पूरा पूरा हिसाब लेंगे वहाब से। हो, हिसाब लेंगे? और कब लेंगे? जब उष्णा की शादी हो जाएगी तब? देखो बेटा, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि हम तहम्मुल से काम लें। तुम बस कुछ वक्त के लिए मुझसे बाहर चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही आप लोगों की डील का हिस्सा बनूंगा। देखो बेटा, जितनी जिल्लत तुम्हें महसूस हो रही है उससे कहीं ज्यादा हमें, लेकिन इस वक्त हम मजबूर हैं, इसलिए जैसे तुम्हारे बाबा कहते हैं ना, बस वैसा करो। मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। आपको जो करना है वो करते रहें। मैंने अपने तौर पे अपनी जंग लड़ना शुरू कर दी। क्या मतलब जंग लड़ना शुरू कर दिया? क्या किया है तुमने? हाँ, मैंने उष्णा को बता दिया कि जिस मां की बात मानकर उसने शहरोज से शादी करने का फैसला किया था, असल में वो औरत उसकी सगी मां है ही। क्या? ये क्या कर दिया बेटा? ये देखो, ये क्या बेवकूफी कर दी तुमने? अच्छा, और बाबा ने मेरे खिलाफ डील साइन करके कौन सी अकलमंदी का सबूत दिया है? बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहां पुप्पो उष्णा का निकाह करवा रही हैं और मैं यहां हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? या अल्लाह, एक धमकी देने पे वहाब ने हमें दिन में तारे दिखा दिए थे। अब तुमने उष्णा को सारी हकीकत बता दी। पता नहीं वो हमारा क्या हाल करेगा। देखें, जिसको जो करना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुफियान, समझने की कोशिश करो बेटा, तुम्हारे बाबा ने वहाब को जबान दी है। वक्त का तगाजा ये है कि इस वक्त तुम चुप रहो बस। देखिए, मैं किसी चीज का पाबंद नहीं हूं। डील बाबा ने साइन किया ना, वो जाने और उनका काम। और आप लोग डरते ना उस वहाब नामी तोप से, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। बेटा नहीं, ये क्या कर रहा है बेटा? ये चले? हाँ चले। आपने मामा को टाइम पर हॉस्पिटल लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं किसी पे एहसान नहीं करती। फिर भी थैंक यू। अगर मामा को कुछ हो जाता तो मैं शायद कभी खुद को माफ ना कर पाती। चलो अच्छा, तो अभी गलती का एहसास तो हो गया कि तुमने आंटी की शादी करनी चाहिए थी। हाँ, एहसास तो हो गया और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। अच्छा, हैरत है। इसमें हैरत की कोई बात नहीं। तो अगर मुझे अपनी गलती रियलाइज हो सकती है तो आप भी वहाब अंकल से माफी क्यों नहीं मांग लेते? अभी मेरी जिंदगी में तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं हुई कि तुम मुझे मशवरे दो।
मैं पार्किंग में किसी का इतनी देर वेट नहीं करता, जल्दी आ जाओ। ये नहीं सुधर सकता। तो सर कहाँ जा रहे हैं साहब? मुझे उष्णा से मिलना। हाथ छोड़ो मेरा। भाई आप रुक जाएं। उष्णा, अभी रुक जाए भाई आप। उष्णा, हाथ छोड़ो। इसको अंदर किसने आने दिया? तो साहब का गेट खुला था, बहुत सामने घुस गया। तो देखें आप। इधर क्यों आए हो? क्या करने आए हो तुम यहाँ? उष्णा से मिलना। चले जाओ यहाँ से। और कितना जहर भरोगे? मैं कोई जहर भरने नहीं आया। जो सच्चाई थी वही मैंने बताई है उष्णा को। आप मुझे बताएं, आप ये सब कुछ करके कौन सा अपना फायदा हासिल करना चाहती हैं? आप क्यों शहरोज और उष्णा की शादी करवाना चाहती हैं? बोले। दौलत के लिए ना? तुम अपनी हद में रहो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या है मेरी हद? बोलो, तुम बताओगे मुझे। जैनब, जैनब आप अंदर जाएं, मैं देखता हूँ। बाप अपने मफाद में डील करता है, बेटा घर में आके धमकाता है, तुम्हारी सारी अकड़ खत्म कर दूंगा मैं। आप लोगों को जो करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उष्णा के लिए यहाँ पे आता रहा। इतनी बकवास करने के बाद भी ये शख्स यहाँ अपनी टांगों पे खड़ा हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। गंदे नहीं करो अपने हाथ। जो करना है कर लो। गंदे नहीं करो अपने हाथ। चलो इसको निकालो यहाँ से, निकालो इसको। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उष्णा, उष्णा, ये लोग चाहे मुझे तुमसे जितना भी दूर कर लें, लेकिन मैं यहां पे बार बार आऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारी मां है ना, कि तुम्हारी सगी मां नहीं है, उसको कोई गर्ज नहीं है तुमसे। तुम किससे मोहब्बत करती हो, किससे नहीं करती हो। ये अपने मफाद के लिए सब कुछ कर रही है, मैं बता रहा हूं तुमको। दौलत के लिए कर रही है। उष्णा, जब ये तुम्हारी मां नहीं है तो फिर तुम क्यों हो यहां पे? तुम चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम बालिग हो, समझदार हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। उष्णा, तुम चलो मेरे साथ, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मेरी मम्मा मेरे लिए सब कुछ है। उन्हें मेरा दुश्मन बताने वाला मेरा हमदर्द कैसे हो सकता है? तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो उष्णा, तो तुम्हें इस्तेमाल कर रही हैं। अपनी बकवास बंद करें और चुपचाप चले जाएं यहाँ से। अगर आप मेरे इतने ही हमदर्द होते तो मुझे इतनी तकलीफ दे बात ना बताते, जिसे छुपाने के लिए मेरी माँ ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी। आपने और आपके घर वालों ने इस राज को मेरी मम्मा की कमजोरी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया, लेकिन अब नहीं। तो तुम अपना फैसला नहीं बदलो? नहीं, किसी सूरत नहीं। तुम बहुत पछताओगी उष्णा, तुम बहुत पछताओगी। मेरे घर में खड़े होके मेरी बहू को धमकी दे रहे हो। बहुत जल्दी इसके इंजाम का पता चलेगा तुम्हें। तो आप इसको धमकी मत समझिए। ये यहाँ खड़े होकर बकवास किए जा रहा है, आप सब सुन रहे हैं इसकी बात। छोड़ो इसको, तुम छोड़ो, तुम अंदर जाओ। मैं इसको देख रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। शाबाश। दरवाजा बंद करो। गिरफ्तार कर उनको, लेके चलो। छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को, छोड़ूंगा नहीं। उष्णा बिनते सईद, आपका निकाह शहरोज अहमद बिन वहाब अहमद के साथ बाहिवस 2 करोड़ रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको कबूल है? बोलो बेटा, आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है।
मिठाई इसके बाद थैंक यू। So pretty. आप सब लोग खाने के लिए तशरीफ ले जाइए, लेके जाओ बेटे सबको खाने के लिए। चलिए भाई, अच्छा। और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि निकाह का फरीजा अदा हो गया, है ना वहाँ? that's right, that's right. आप ये देखें कि मेरी बहू कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा भाई, आप खवातीन का तो लग रहा है पूरी रात सेलिब्रेट करने का इरादा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत थक गए, इनको आप आराम करने दीजिए, मैं अशरफ को खुदा हाफिज कह के आ रहा हूँ। ऑलराइट। थक गई हो तो मैं ले जाऊँ, रेस्ट कर लो थोड़ा। नहीं मम्मा, मैं खुद चली जाऊंगी। गेस्ट को तो देखिए। आप प्लीज देखिए, मैं भी आ रही हूँ। आंटी मैं जाना चाहती हो तो बिल्कुल बेटे आप कमरे में जा सकती हो, बेशक। अरे शहरोज, बेटे हेल्प करते हैं जरा। नहीं, मैं मैडम को बुरा ना लग जाएगा कहीं पर। अरे नहीं, लड़कियों को तो केयरिंग हस्बैंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। उठा दे शाबाश। अच्छा तो शायद मैं कभी भी ना बन सकूं। थैंक यू। जी बेटे, इधर इधर इधर। आज से आप यहाँ बैठेंगे शहरोज के साथ। बैठो। वो आपको हमारे साथ होना चाहिए आज ब्रेकफास्ट पे। आज उनकी कोई मीटिंग थी तो वो जरूरी मीटिंग थी तो निकल गए। अच्छा नहीं किया। और शहरोज को नाश्ता कराने की जिम्मेदारी आज से आपकी है। So serve him। जी। जब कोई जरूरी काम होता है ना तो वो बहुत ही जल्दी चले जाते हैं। प्लीज मुझे खाना लगा के दीजिए। मुझसे नहीं होता सर, जो भी मैंने खुद खा लिया। करो तो सही साहब, देखते हैं फिर। क्या लेंगे आप? हाँ, फ्रूट्स? नहीं, आमलेट? आमलेट का दिल नहीं है आज। तो बटर लगा कर दे देती। नहीं। नीचे करो। सीख जाओगे ऐसा ऐसा। हाँ बस बस बस, क्या करिए बस।
अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नाश्ता कर लूं? कर लो, तुम्हें किसने रोका? थैंक यू। रुल्फी कह रहा था आपको किचन में कुछ चीजें चाहिए। वो मैंने लिस्ट बनाई है कुछ चीजों की, मैं बल्कि खुद ही जाके लेकर आऊंगी। आपको कुछ भी नहीं करना, आपने मेरे से क्रेडिट कार्ड लेना है और आप। थैंक यू सो मच। वो गिर जाएगी, उसको मारो। बेसिक चीज होती है, नहीं चाहिए तुम्हें। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके बेटे, जीते रहिए अल्लाह के अमान में। बेटे आप छोड़ के संभाल लो। जी जी जी। बेगम भाई, वो छोटी बेगम साहिबा की भाभी आई। क्यों? ये क्यों आ गई हैं? पता नहीं क्यों, बताए बगैर। कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, बुलाइए। बुला लो भी अंदर। बताया भी नहीं, फोन भी नहीं किया। हाँ, इतला देने का तो रिवाज ही नहीं है ना इनके यहाँ। मतलब किस किस्म के लोग हैं भैया। वाह, हम सब की जिंदगियों को मुश्किल में डाल के तुम माँ बेटियां यहाँ ऐश कर रही हो। अरे तहम्मुल से बात कीजिए आप प्लीज। मैं तामुल से बात करूं? इसकी ले पालक बेटी की वजह से मेरा बेटा दरबदर हो गया और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं तामुल से बात करूं? अरे क्या बातें कर रही हैं आप? सिर्फ बाहर जाने को कहा है हमने। नहीं गया वो मुल्क से बाहर। मुझे पूरा यकीन है कि वो यही है। किसी को पता हो ना हो, लेकिन आपकी इस उष्णा को तो जरूर पता होगा। बाहर नहीं गया? कहाँ गया फिर? यह सवाल आप मुझसे नहीं, इस उष्णा से करें। वो इस पूरी दुनिया में किसी से राब्ता करे ना करे, लेकिन इस उष्णा से जरूर करेगा। मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी झूठी मोहब्बत की वजह से मेरा बेटा अपनों से दूर हो गया। बताओ मुझे, बताओ मेरा सुफियान कहाँ है? क्यों इल्जाम लगा रही हैं आप? उसको क्या पता कि कहाँ है वो? इसे सब मालूम है। इसी ने मेरे बेटे को अपनी झूठी मोहब्बत में फंसा के रखा है। बताओ मेरा सुफियान कहाँ है, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या हो गया भाभी आपको? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अरे तुम क्या बर्दाश्त कर रही हो? बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ। तुमने और तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी। बताओ मेरा सुफियान कहाँ है, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या हो गया भाभी आपको? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अरे तुम क्या बर्दाश्त कर रही हो? बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ। तुमने और तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे की बलि चढ़ा दी। मेरी बद्दुआ है तुम दोनों को कि तुम लोग कभी भी खुश ना रहो, कभी इस घर में बसना नसीब ना हो तुम दोनों को। खुदा का कुछ खौफ करें आप। मैं खौफ खाती भी हूँ और तुम लोग? आप प्लीज मेहरबानी करके अपने घर चली जाएं और आइंदा अपने घर के मामला वहीं हल किया करें। यहाँ आने की जरूरत नहीं है आप। कोई बात नहीं, नहीं माँ बहन, आज आप इनकी हिमायत में बोल रही है ना, लेकिन याद रखिएगा कल आप ही इन दोनों को धक्के मार के इस घर से निकालेंगी। तब आपको याद आएंगी मेरी बातें। खुदा हाफिज। प्लीज आप आइंदा यहाँ आने की जहमत मत कीजिएगा। अल्लाह, ये किस किस्म के लोग? क्या हुआ? फोन उठाने में देर तो नहीं करती? लगता है निकाह की खुशी में सब कुछ भूल गई हो। हाँ, ऐसा ही समझ लो। तुमने मेरे भाई को उल्लू बना के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हारी वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। ना तुम्हारा मनहूस साया मेरे भाई पे पड़ता और ना वो दर बदर भागता। और अच्छा ही हुआ वो मुल्क छोड़कर नहीं गया, वरना तुम्हें तो चैन की नींद आ जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जितना उल्लू तुमने मेरे भाई को बनाया है उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें। तुम जैसे आस्तीन के सांप से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। और रही बात तुम्हारे भाई की, मोहब्बत तो मुझे उससे कभी थी ही नहीं। दिल में जो हमदर्दी थी ये सब करके उसने वो भी खत्म कर दी। गलत साबित कर दिया कि मैं उसके बारे में जो भी सोचती थी
वो सब गलत था। एंजॉय कर लो। मैं देखती हूँ ये खुशकिस्मती तुम्हारा कितना साथ देगी। तुम्हें क्या लगता है तुम माँ बेटी की चालाकियों से शहरोज तुम्हारा हो जाएगा? निकाह तो हो ही गया है, कहो तो निकाह के छुआरे भिजवा दूं और फिर रुखसती के लड्डू भी भिजवा दूंगी, यकीन आ जाएगा तुम्हें। ये इतराहट ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी और मैं मुंह मीठा तब करूंगी जब शहरोज तुम्हें छोड़ के जाएगा। लगता है शहरोज के घास ना डालने पे नजूमी बन गई हो, लेकिन एक बात कहूं, मुझे इन नजूमियों पे कोई यकीन नहीं है। तुम्हारा घमंड मैं तोड़ के रहूंगी, तुम्हें शहरोज से अलग करके रहूंगी, मेरी बात याद रखना तुम। चलें? चलें? हाँ चलो। अम्मी को तुमसे पूछे बगैर प्लान नहीं करना चाहिए तुम्हें। क्यों? हो सकता है तुम्हारा आने का मूड ना हो। मूड तो आपका भी नहीं लग रहा था। मेरी बात और है ना, अम्मी को इनकार नहीं कर सकता मैं। आप आंटी से बहुत मोहब्बत करते हैं ना? बहुत का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है मोहब्बत के इज़हार के लिए। वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आई नो। दुनिया में एक वही तो है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। खैर मैं ये बातें तुमसे क्यों शेयर कर रहा हूँ? वो कल कुछ कह रहे थे आप। मैं पता नहीं। जब कोई आपकी बात ना सुने, आपको इग्नोर कर दे, तो क्या आप हमेशा ऐसे रिएक्ट करते हैं? मैं हर किसी से अपने दिल की बात शेयर नहीं करता। आई नो। फिर भी कल कह क्या रहे थे आप? मैं भूल गया। अरे आई फील सॉरी। मुझे इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। सॉरी? बड़ी बात है कि आप सॉरी कह रही हैं। जब किसी को अपनी गलती रियलाइज हो जाए तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, इस तरह टोंट नहीं करना चाहिए। एहसान है कि आपको रियलाइज हो गया आपकी गलती। थैंक यू। मेरा खाना तो आ गया, आपको अपने खाने के लिए उससे वेट करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। नाइस। चलो, इंटरेस्टिंग है तुम मेरी पसंद को अपनी पसंद बना रही हो, जो शायद तुम्हें पसंद भी ना आए। पसंद तो हम भी एक दूसरे को नहीं करते थे, लेकिन निकाह हो ही गया ना। ये सवाल है कि शिकायत? आपको जो समझना है आप वो समझें। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस निकाह से खुश नहीं हो। कुछ तो आप भी नहीं लगते। वही बात और है, इन सारी फैमिली के सामने सुफियान की वजह तुमने इनकार किया और फिर एक लड़की के इनकार की वजह हमेशा कोई लड़का ही नहीं होता। थैंक यू।
फिर क्या वजह? मैं बताना नहीं चाहती। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तक तो आपका मूड कुछ और था, हमेशा की तरह खड़ूस सड़े दे, और अब अचानक। आप बता दो, आपको मेरा कौन सा रूप पसंद है? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? अब जाके तो देखें, क्या पता कुछ हो जाए। मेरा मतलब है खाना ठंडा ना हो जाए। वेटर, ला दे खाना। टायर तो बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे क्या पता क्या हुआ है? मैं तुम्हारे साथ अंदर से बाहर आया हूँ ना। मुझे लगा टायर पंक्चर हुआ, लेकिन टायर तो बिल्कुल ठीक है। कोई टेक्निकल इशू लग रहा है। एग्जैक्टली, इतनी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो यही होगा ना। अच्छा, और कुछ? और कुछ ये कि जो करना है जल्दी करें, मुझे घर जाना है। जल्दी बताए ना क्या। आप थोड़ी देर खामोश हो सकती हैं? मुझे सोचने का मौका दो प्लीज। बोलना नहीं है तुमने कुछ, नहीं कुछ। सोच लिया, अब बताएं क्या करना है। जल्दी करें ना, जो करना है। मुझे डर लग रहा है, अगर कोई स्नैचर्स आ गए और हमें लूट लिया तो। तुम्हें लूटेंगे, तुमसे मिलेगा क्या उन्हें? मेरा मतलब है तुम्हारे पास तो सिर्फ मैं हूं ना, तो उससे क्या मिलेगा तुमसे? वेरी फनी, मुझे वाकई डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत क्या है? वैसे लोगों को तुमसे डरना चाहिए। बाय द वे, टेंशन ना लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ? ऐसे क्या भूल रही हो? अगर आपकी बातें हो गई हैं तो इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढे ना। देखो, सोल्यूशन निकालने के लिए ना मुझे सोचना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर खामोश हो जाओ ताकि मैं सोच सकूं कुछ। ओके फाइन। अच्छा सुनो, वहाँ सामने एक पंप है। आई एम श्योर वहाँ कोई ना कोई मैकेनिक मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि मसला क्या है। तुम गाड़ी में बैठो। हाँ चल। तुम कहाँ जा रही हो? गाड़ी में बैठो तुम। क्या मतलब है गाड़ी में बैठो? बाप, मैं अकेली गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मुझे डर लगता है। तुम्हें कब से डर लगने लगा वैसे? नहीं, मैं आपके साथ चल रही हूँ। हाँ, मैं वाकई सीरियस हूँ, तुम गाड़ी में बैठ जाओ ना। अच्छा एक काम करो, डर लग रहा है, तुम्हें गाड़ी में बैठो और गाड़ी लॉक कर दो। कोई भी नहीं आएगा, ट्रस्ट मी। क्या बदतमीजी है ये, मतलब इडियट गाड़ी लॉक कर गया। The hell? कहाँ जा रही हो तुम?
क्या हुआ? वो वहाँ पर एक बंदा था। वो कौन बंदा? पता नहीं। मैंने तुम्हें कहा था गाड़ी में बैठो, बाहर क्या कर रही हो तुम? और गाड़ी लॉक करके उसकी की अपने साथ ले गए। I'm so sorry. अच्छा कहाँ है वो बंदा? चलो मिलते हैं उससे। नहीं, मुझे नहीं देखना उसको, बस मुझे घर जाना है प्लीज। चलो फिर गाड़ी में तो बैठ जाना। हाँ चलिए। मैंने ड्राइवर को कहा है, वो आ रहा है, मैकेनिक ही मुझे मिला। अच्छा तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ। आपको बैठना है अंदर? अच्छा चलो मैं बैठ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये जूस पी लो। नहीं, मैं किचन में जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तुम क्यों बना रही हो? शेफ को कह दो बना देगा। कभी कभी टेस्ट भी चेंज कर लेना चाहिए। आप बताएं, आपके लिए कुछ स्पेशल बना दूं? नहीं, जो तुम्हारा दिल करे वो बना दे दो। अच्छा खाना बनाती हूँ। आई डाउट। बड़ी बात है। तो कुछ अच्छा सा बना देना। वैसे आप बहुत लकी हैं बीबी जी। क्यों? शेरोज साहब के गुस्से से तो सबकी जान जाती है, लेकिन जब से आप और छोटी बेगम इस घर में आई हैं तब से उनका गुस्सा बहुत कम हो गया है। और देखिए कैसे कह दिया कि जैसे तुम्हारा दिल चाहे। ऐसा बोलते हुए हमने कभी नहीं सुना इन्हें। तो ये तो अच्छी बात है ना? हाँ अच्छी बात तो है। अच्छा सुनो, ये कढ़ाई कहाँ है? ये तो शेफ को पता होगी। जाओ जाकर कुछ कराओ। हाँ जाओ जल्दी जाओ। इसमें थोड़ा सा भी टाइम है। चीनी कहाँ रखी हुई होगी पता नहीं। क्या बना रही हो? हाँ I'm so sorry, I'm so sorry. लगी तो नहीं? नहीं ठीक हूँ, मामूली सी लगी। मामूली से तो नहीं होती ना, चोट तो चोट ही होती है। I'm so sorry यार, मुझे नहीं पता। ओके। बचपन में ऐसे किया करते थे। हाँ वाकई फर्क पड़ता पड़ रहा। ठीक है, नहीं लगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। अच्छा से खाना बनाओ, वेट कर। हाँ कहाँ गई ये? कढ़ाई लेने भेजा था, पता नहीं बनाने लग गई है। पापा कैसे? अभी तबीयत ठीक नहीं है। सुफियान मेरा बच्चा कहाँ चला गया था तुम्हारे जाने के बाद? मैं बहुत परेशान हो गई थी बेटा। कहीं नहीं गया, इतना दूर नहीं गया आप लोगों से। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बाबा की बहुत बुरी हालत हो गई है बेटा। फिक्र मत कर, मैं आ गया हूँ, ठीक हो सकता। बस बेटा देख, तू ना लानत भेज दे सुषमा पे। उसकी वजह से तू अपने घर से बेघर हुआ है और तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में पहुंच गया। वो लड़की है ही मनहूस। अच्छा इतनी आसानी से नहीं छोड़ा मानस। बस तुम आओ, आके देखो। मैं पापा से मेरे भाई को कॉल की थी आपके बारे में पता करवाने के लिए। कहाँ चले गए थे तुम यार? आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप प्लीज लेटे रहे। यहीं पे मेरे पास रहना, कहीं नहीं जा रहा था। कहीं नहीं जाओ, इधर ही हूँ आपके पास।
बेटे बेटे बाप का बाजू होते हैं, तुम नहीं थे तो कमजोर पड़ गया था मैं। अब मैं आ गया हूं, आपको कुछ नहीं हुआ। जिस तरह से सबने मिलके हमें दीवार से लगाया है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। सारी जिंदगी भाई और उसकी बीवी और उसके बच्चों का ख्याल रखने का नतीजा देख लिया आपने। कौन है आज आपके पास यहाँ पे? कोई नहीं सवाए आपकी बीवी और आपके दोनों बच्चों के। कैसे पीठ पे छुरा घोंपा है आपके अपने सगे खून ने। आपसे हम नहीं, हमें रुलाने वाले रोएंगे मामा। जिन्होंने हमें रुलाया ना, उनके रोने का वक्त आ गया। आप क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या किया आपके साथ? तुम जानती थी ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, फिर भी तुमने उससे निकाह कर लिया। ये बात तो पहले ही तय हो चुकी थी। मैंने सबके सामने अपना फैसला सुना दिया था, कुछ छुपाया नहीं था किसी से। लेकिन मैं तुम्हारे किसी फैसले को नहीं मानता। आपको जो समझना है आप समझें। ओ, उस पालने वाली माँ की इतनी अहमियत है तुम्हारी नजर में, मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती है, तुमने ये सब पुप्पो के दबाव में आके किया नहीं। मम्मा ने आज तक मुझ पे किसी भी बात के लिए दबाव नहीं डाला। हाँ, ये सच है कि मैंने ये फैसला मम्मा के कहने पर लिया था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि उनका फैसला मेरे लिए बिल्कुल बेहतर था, क्योंकि अब मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अच्छा, तुम्हें अब ये फैसला बेहतरीन लग रहा है? मुझे घर से दर बदर करके, मेरे बाप को बीमार करके, उसे हॉस्पिटल पहुंचा के तुम खुश और मुतमईन हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी इस खुदगर्जी पे तुम्हें क्या कहूं। अपने लिए अगर बेहतरीन फैसला करना खुदगर्जी में शुमार होता है, तो फिर आप भी खुदगर्ज हैं। और रही बात मामू की, तो मुझे उनकी फिक्र है, उनकी तबीयत की, उनकी सेहत की। ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी परवाह नहीं है। ये झूठी हमदर्दी मुझे मत दिखाओ। देखिए सुफियान, मुझे लगता है आप बिला वजह जज्बाती हो रहे हैं, और कोई बात नहीं। मैं जज्बाती हो रहा हूँ या तुम्हें अपनी निकाह की खुशी में मेरा दर्द नजर नहीं आ रहा? मैंने कभी भी आपसे कोई कमिटमेंट नहीं की थी। हाँ, अब तो तुम यही कहोगी ना, उस अमीरजादे के निकाह में। फाइन, आपको जो समझना है आप समझें, लेकिन आज के बाद मेरे रास्ते में मत आइएगा। आऊंगा तुम्हारे रास्ते में, बार बार आऊंगा, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। देखता हूं कब तक तुम उसकी कैद में रहती हो। एक दिन तो तुम्हें आजाद होना, वो भी मेरे लिए। मैं अब शहरोज की बीवी हूँ, और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाए ना, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ऐसे मिलना क्या जैसे मिले ही नहीं, जितने सुलगे हैं उतने जले ही नहीं, गुम है राहों में कांटों की छाँव में। बाय द वे, तुम वाकई प्यारी हो गई हो या निकाह का सर? आपको क्या लगता है? मुझे दोनों चीजें लगती है। बाय द वे, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। आपके फ्रेंड की एंगेजमेंट थी, आपको अकेले जाना चाहिए था। आपने सबके सामने मुझे चलने के लिए क्यों कहा? क्यों? बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा, लेकिन सब क्या सोचते होंगे? अरे कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। वैसे भी कार्ड में मिस्टर मिसेस शहरोज लिखा हुआ था, इसलिए मैंने सबके सामने किया। इसमें बुराई क्या है? अभी रुखसती तो नहीं हुई ना? हाँ हाँ, तो वो भी हो ही जाएगी। आज की सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि आप मिसेस शहरोज। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? अभी टाइम है। क्यों? मैं चाह रहा हूँ कि अम्मी से रुखसती की बात करूँ।
शेरोज, शेरोज आंखें खोले। शेरोज, 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 शेरोज आंखें खोले। शेरोज, 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 शेरोज गोली, कोई है, कोई मदद करो। शेरोज आंखें खोले प्लीज। क्या शेरोज? क्या हुआ है? क्यों परेशान हो तुम? कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देख के बात करो। क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया मैंने। शेरोज इसी हॉस्पिटल में गोली लगी उसे। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? अच्छा, गोली लगी है, मरा नहीं। अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY Zap अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY Zap डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें ARYZap.com।